आगे सारा जी 157 अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड प्रेजेंटेशंस देयर ऑफ, यानी सालसों का अवार्ड, अवार्ड को फैसले को कहते हैं, आर्बिट्रेटर के डिसीजन को ऑर्डर, जजमेंट या डिग्री नहीं बल्कि अवार्ड कहते हैं। ये आर्बिट्रेशन एक्ट में ऑलरेडी हमने पढ़ा, हमें पता है कि सालसों का जो फैसला है उसको किस तरीके से पेश किया जाएगा। द आर्बिट्रेटर्स शैल मेक एन अवार्ड इन राइटिंग, यानी कि सालिस अपना फैसला किस तरह सुनाएंगे, वो तहरीरी तौर पर फैसला करेंगे। under their hands concerning the matter referred to them for arbitration। अंडर देयर हैंड्स इसका मतलब है उनकी अपनी तहरीर होगी या अपनी वो तहरीर के नीचे लिखेंगे कि उनकी सुपरविजन के मुताबिक वो तहरीर जो है वो की जा रही है। एंड स्टेट देयर इन देयर रीजंस देयर ऑफ एंड एनी आर्बिट्रेटर डिसेंटिंग, हाँ अगर कोई सालिस डिसेंट कर रहा है फ्रॉम द वर्ड मेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर्स शैल स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसेंट। डिसेंट होता है अख्तलाफ, तो डिसेंट ओपिनियन है उसकी, कोई अख्तलाफ राय है, कोई डिसीजन में है। बाकी अगर जो सालसान है मेजॉरिटी में, उनके अलावा जो अख्तलाफ कर रहा है तो वो अपना अख्तलाफ लिखेगा या उसे अख्तलाफी नोट आमतौर पर किसी डिसीजन में कहा जाता है। जैसे कि अदालतों के डिसीजन में होता है कि अगर कोई जज जो है वो डिसएग्री कर रहा है बाकी जज साहिबान से, तो वो एक डिसेंटिंग नोट लिखता है जिसे कहते हैं अख्तलाफी नोट। इसलिए इन अल्फाज को लिखते जाइएगा कि अख्तलाफी नोट, डिसेंटिंग नोट। दी आर्बिट्रेटर्स शैल प्रेजेंट, हाँ उसके बाद क्या होगा जी, ये जो सालसान हैं, जो आर्बिट्रेटर्स हैं, अब वो क्या करेंगे कि वो अवार्ड जो है अब वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश करेंगे। The award to the revenue officer in person or by agent or send the same to him by registered post। थ्रू एजेंट के भी रेवेन्यू ऑफिसर को पेश किया जा सकता है, खुद भी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश कर सकते हैं, या बजरिया पोस्ट भी रेवेन्यू ऑफिसर को भेज सकते हैं जो सालसान हैं अपना फैसला। अब यहाँ एक हमने देखा कि आर्बिट्रेटर ही का वर्ड्स जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा है, नॉट एम्पायर। बट ये जो सालसी एक्ट है 1940 का, अगर हम देखें तो उसमें एम्पायर का वर्ड भी है और आर्बिट्रेटर का वर्ड भी है, और दोनों अलग-अलग अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, अलग-अलग से उनकी नॉमिनेशन और तरीकाकार भी अलग होता है। बट यहाँ सिर्फ सालिस ही इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो भी जो करेगा डायरेक्ट फ्रीकैन नहीं बल्कि रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। Procedure and presentation of awards when the award has been received, section 158 Land Revenue Act 1967, कि जब अवार्ड जो है when the award has been received, जब फैसला वसूल हो जाता है, the revenue officer shall fix a date for the consideration of award। तो रेवेन्यू ऑफिसर इसके लिए कोई तहरीर मुकर्रर करता है, on the date fixed under subsection 1 or on any subsequent date to which an adjournment may be made, the revenue officer shall hear any objections which the party may have to make to the award। ये वही तरीकाकार है कि जैसे कि जब एक आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होती, फरीकैन खुद ही सालिस जो है उसका तयन करते हैं, और सालिस को हम क्या कहते हैं, कज़ाई जुडिशियल फॉर्म यानी सेमी जुडिशियल। तो जो सेमी जुडिशियल फॉर्म है उसमें एविडेंस भी रिकॉर्ड होती है, और उसी तरह ही जब वो अवार्ड देता है, ये एक या एक से ज़्यादा सालिस होते हैं या एम्पायर होते हैं, जब वो फैसला देते हैं तो फिर उसको रूल ऑफ कोर्ट के लिए अदालत में जाया जाता है। लेकिन यहाँ रेवेन्यू में ऐसा नहीं है,
रेवेन्यू में ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो पॉइंट करता है उसके सामने ही वो उस अवार्ड को पेश किया जाता है, और फिर वो उस अवार्ड पे अगर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी फरीक के कोई एतराज़ात हैं, ऑब्जेक्शन होता है एतराज़ात, उज़रदारी, ठीक है जी, ऑब्जेक्शन पिटीशन आमतौर पर उसे बोलते हैं उज़रदारी। अगर कोई ऑब्जेक्शन पिटीशंस है या उज़रदारी है या एतराज़ात हैं which the party may have to make to the what अवार्ड की बाबत, अगर किसी फरीक को भी कोई इतराज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आर्बिट्रेटर ने सालसान ने जो डिसीजन किया वो कंक्लूसिव है, वो फाइनल है, नहीं, बल्कि उस पे एतराज़ात जो है वो लिए जा सकते हैं व्हेन और वेयर जो अवार्ड है वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश होता है। 159 है जी, अफेक्ट ऑफ अवार्ड, द रेवेन्यू ऑफिसर मे एक्सेप्ट, हाँ, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 उसी तरह ही इस सेक्शन में इंपावर करता है रेवेन्यू ऑफिसर को, जैसे कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का इंपावर करता है कोर्ट को कि वो उसमें इंटरवीन कर सकती है, या उसमें रूल ऑफ कोर्ट के लिए जो इशू आते हैं तो उनको टेकअप कर सकती है। इसी तरह ही रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जब कोई अवार्ड आता है, उस पर एतराज़ात आते हैं, ऑब्जेक्शन पिटीशन आती है, उज़रदारी आती है, तो उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये अख्तियार है कि उसके उस अवार्ड को क्या करे, तरमीम करे, मॉडिफाई करे, या एज ए होल उसको रिजेक्ट करे। the award regarding his reasons for doing so in his decision respecting the dispute which was referred to arbitration। अब अवार्ड जो है उस पे अगर उसका कोई डिस्प्यूट है तो उस पे क्या करेगा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो उस पे अपना फैसला देगा। An appeal shall lie from the decision of the revenue officer made under subsection 1 as if arbitrator had not been appointed। याद रखिएगा यहाँ जो अपील का उसी तरह ही तरीकाकार प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन 159 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जैसा कि वो फैसला सालसी नहीं है बल्कि रेवेन्यू ऑफिसर का है, और उसे रेवेन्यू ऑफिसर का ही फैसला कंसीडर किया जाएगा, आइदर इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द अवार्ड, in case of rectification, endorsement of the award, or in case of rejection of the award, the decision challenged before the revenue hierarchy, similarly that decision passed by the revenue officer। आगे सर सेक्शन है जी इसका 160, arbitration act not to apply to arbitration under this chapter। हाँ ये जरूर है कि जहां अभी रिपीटेडली जिस आर्बिट्रेशन एक्ट की मैं बात कर रहा था जो कि वोग है, फैशन में है, एप्लीकेबल है, और पर्टिकुलरली जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है सिविल जज के एग्जाम में है, लेकिन उस एक्ट की बात कर रहा है, उस सालसी एक्ट की 1940 की, कि रेवेन्यू कोर्ट पे या इस तरीकाकार पे उसका वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये नहीं है कि जैसे हम समझते हैं सपोज कि कहीं अगर प्रोसीजर प्रोवाइडेड नहीं है सीपीसी या सीआरपीसी का, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो सब्सिक्वेंट हम समझते हैं कि वो उसी तरह ही उसको प्रोसीड होना चाहिए जैसे कि सीआरपीसी का तरीका का ज़ाब्ता है, और अगर सिविल कोई ज़ाब्ता है तो हम कहते हैं कि सीपीसी के तहत ही इसे ट्रीट किया जाए। रेंट है, फैमिली मैटर, अदर डिस्प्यूट और अदर ट्रिब्यूनल्स जिनके अपने ज़ाब्ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ उसने जो एक्ट है 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट, उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको निकाल दिया कि वो इस पे लागू नहीं होगा। इसका जो भी तरीकाकार है इसका अपना एक तरीकाकार होगा सालसी का, और उसी के तहत ही सालस जो है पॉइंट होगा, डिसीजन देगा, फिर वो जो अवार्ड है रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जाएगा और वो उसको डिसाइड करेगा फर्दर।